बोलिए। 27 सितंबर को आज इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटा C2 BMS HMS एटा ये सभी मिलकर भारत बंद कर रहे हैं, जिसके समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा और आंगनबाड़ी सहायिका संघ और मध्याह्न भोजन के कर्मी, खेत मजदूर, नौजवान सभा, छात्र संगठन मिलकर एक प्रदर्शन करते रहे हैं, जिसमें ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन है सभी मुद्दे हैं। अभी आंगनबाड़ी वालों का और ये जो मध्याह्न भोजन वालों को 6 महीने से बचा हुआ मानदेय वेतन उनको रोका गया है, उनको तुरंत दिलाया जाए। आंगनबाड़ी को 5,000 से 10,000 किया जाए और मध्याह्न भोजन वालों को 2,000 से 7,000 किया जाए। ये हमारी मांग है और ये अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आने वाले समय में हम अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन करेंगे और इस मोदी सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन होगा और नियमित आंदोलन होगा, ये हमारा कहना है। और किस बात का विरोध कर रहे हैं? किस बात का है रैली? केंद्र बंद हड़ताल है पूरे देश में। 27 तारीख हमारे 1500 रुपये सरकार द्वारा जो काट लिए गए हैं, उसके लिए हम कोर्ट से भी लड़ रहे हैं और हम यहाँ आंदोलन करके भी लड़ रहे हैं। पोषण ट्रैकर ऐप सरकार द्वारा जो चालू किया है उसको बंद किया जाए और नहीं बंद कर रहे हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये आंदोलन पूरे जिले का है या किसी क्षेत्र बस का? पूरे देश का है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 10 ट्रेड यूनियन मिल करके और आज ये आंदोलन कर रहे हैं। हम एटा यूनियन से हैं, मैं गठित हुआ पार्टी। रजिस्टर जिसके पास है जमा कराएं। जी मैडम बताएं, किस बात का विरोध हो रहा है, कैसा आंदोलन? हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम C2 संगठन से हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन C2 संगठन से हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों को 1,500 रुपये दिया गया था, लेकिन वो 1,500 रुपये आज घोषणा कर दिया गया था, लेकिन उसको आज तक हम लोगों तक पहुँचा नहीं, दिया नहीं गया। फिर घोषणा हुई कि कार्यकर्ताओं को जब रिटायरमेंट होंगी तो उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, सहायिकाओं को 75,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद कार्यकर्ताओं को सहायिकाओं को रिटायर किया गया, लेकिन आज तक 1 रुपये नहीं दिया। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जब तक हम लोगों का मानदेय न्यूनतम वेतन नहीं किया जाएगा, हम लोगों को सरकारी कर्मचारी के दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग आए दिन इसी तरह का हड़ताल करते रहेंगे। किन किन बातों को और लेकर आपने विरोध प्रदर्शन किया? क्या इसके पहले ज्ञापन आपने दिया? हम लोगों को संपर्क ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया, उसमें है पूरा इंग्लिश वर्जन है। हम लोग उसमें काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो पढ़ी लिखी बहनें हैं वो तो काम कर लेती हैं, लेकिन जो कम पढ़ी लिखी बहनें हैं वो उस काम को नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वो पूरा इंग्लिश से है। तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को हिंदी वर्जन किया जाए। मोबाइल नहीं दिया जा रहा, हम लोगों को बोला जा रहा है कि तुम अपने मोबाइल में डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करो। हम लोग कैसे करें? जिसके पास मोबाइल है वो लोग कर रही हैं, जिसके पास नहीं वो बेचारी गरीब आदमी महिलाएं कहाँ से पाएं, वो कहाँ से डाउनलोड? एक ही प्रांगण में 2 तरह के विरोध चल रहे हैं। हम सब एक हैं तो अलग अलग। वो किसान वाले हैं, हम C2 संगठन से। अच्छा जी, किसान संगठन, वो किसान संगठन के हैं और हम लोग C2 संगठन से हैं। ठीक है, आपका नाम? उषा पांडे, जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एकता यूनियन की जिला अध्यक्ष हूँ। और हमारे जो महासचिव हैं आशा सिंह परिहार से, तो आज वो उपस्थित नहीं है और मैं उषा पांडे उपस्थित। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? हम लोग इसी तरह आए, जब हम लोगों को समय मिलेगा हम लोग हड़ताल करेंगे, ऊपर से आदेश देंगे और हड़ताल करेंगे। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे अपनी मांगों को लेकर। आज जो है पूरे शहडोल भर के कोने कोने से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के एकत्रित हुई। इन 11 सूत्री मांगों को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में विशेष रूप से यही जोर दिया गया है कि जो हमारा न्यूनतम वेतन है 21,000 रुपया किया जाए, साथ ही साथ
जो हमें 1 लाख रुपया 75,000 रुपया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख और जो है सहायिका को जो है 75,000 रुपया सेवानिवृत्त के बाद दिया जाए, वो हम लोगों ने मांग रखा है। और साथ ही साथ जो 1200 रुपया 1500 रुपये के जो मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कटौती किया गया था, उसको पुनः भुगतान कराया, एरियर सहित भुगतान कराया। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग ये मांगे निरंतर उठा रहे हैं, आगे भी ये क्योंकि राष्ट्रीय आह्वान था, हम लोग जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर निरंतर इन मांगों को संघर्ष करते आए हैं। यह मांग जो है प्रदेश सरकार की देश में मोदी साहब की सरकार की नीतियों के खिलाफ था, जो योजना ICDS को निजीकरण करना चाहती है, ICDS का बजट कटौती करना चाहती है, उनके लिए जो है उन नीतियों के खिलाफ हम लोग जो है ये आंदोलन किए थे। और साथ ही साथ अन्य जो मांगे हैं, जैसे मैंने बताया पूर्व में कि 7500 रुपया प्रत्येक परिवार को दिया जाए, 10 किलो अनाज दिया जाए, खासकर उन परिवारों को जो आयकर की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए ये हमारी मांग भविष्य में भी अगर सरकार मध्य प्रदेश की हो चाहे मोदी साहब के केंद्र की हो, वो नहीं मांगेंगे, हम लोग ये आंदोलन को जारी रखेंगे। ये मांगे एक छोटी बात और मैं बता देता हूँ सर कि 27 सितंबर को जो किसानों का देश भर का आंदोलन चल रहा है, भारत महाबंद का आह्वान किया गया संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से, हमारी सारी बहनें अपने केंद्रों के सामने पूर्व की बात तख्ती टांग करके मजदूर किसान एकता का परिचय देते हुए और 27 सितंबर को जो है उस किसानों के आंदोलन को समर्थन करेंगे और उस दिन भारत बंद में अपनी सहयोगिता प्रदान करेंगे। यह भी एक जानकारी आपको। हम लोग इस बात के लिए शपथ लेते हैं कि हम ये लोग 27 तारीख को 27 सितंबर को हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र के सामने तख्ती लगाकर और इस आह्वान को सफल बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और कोरोना काल में हमारी जो बहनों की मृत्यु हुई है और उनको कहा गया था कि आपको कोरोना योद्धा के नाम से जाना जाएगा, 50 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा, वो नहीं किया गया। तो हम इन मांगों को लेकर निरंतर रूप से हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं की जाएगी, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। मांगों को लेकर प्रशासन और सरकार किस तरीके के समर्थन में है आपके? हमारे साथ कोई भी समर्थन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ कह के और बात को टाल मटोल किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि हम लोगों को काम पर काम दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों के साथ कोई समर्थन नहीं किया जा रहा है। न हम लोगों को 10,000 रुपए के अलावा कोई भी भत्ता राशि दी जा रही है। हम लोग मोबाइल का भी अपना पेमेंट करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, अपने गाड़ी का भी तेल खर्चा करते हैं, हितग्राहियों के यहाँ जाते हैं, उनको लेके आते हैं, NRC में एडमिट करते हैं, कोरोना काल में ड्यूटी वैक्सीनेशन का ड्यूटी भी करते हैं, धात्री माता गर्भवती माताओं को लेके आते हैं, उसका आयुष विभाग का भी काम करती है, लेकिन हम लोगों को कुछ भी समर्थन नहीं दिया जाता। 1 रुपए की हम लोगों के साथ कोई सहायता राशि नहीं, 10,000 के अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए और अगर सरकार और प्रशासन की बात छोड़ दी जाए तो आपका विभाग आपके इस मांगों को लेकर क्या राय रखता है? हमारा विभाग हमारे साथ है। हमारा विभाग हमारे साथ है, बोलता है आप काम करो, हम आपके साथ हैं, लेकिन विभाग तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब ऊपर में जो बैठे हुए हैं मंत्री मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं, वो जो हम लोगों को कुछ नहीं दे रहे, तो विभाग क्या देगा? एक जानकारी और दे दो सर इसमें कि हमारा जो है चीफ लेबर कमिश्नर जो इंदौर में बैठते हैं, उनके साथ हमारे CITU संगठन का एक समझौता हुआ था, त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इसमें हमारे मध्य प्रदेश शासन के भी सचिव स्तर के अधिकारी थे और लेबर कमिश्नर के माध्यम से वो अधिकारी थे, हमारे ट्रेड यूनियन के अधिकारी थे। उसमें तय हुआ था कि हम लोग जो है इनको कर्मचारियों का जो है दर्जा दिया जाएगा, कर्मचारियों की श्रेणी में लाएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं किया गया। कैबिनेट के अंदर सरकार उस रिपोर्ट को, उस रिकमेंडेशन को कहाँ दबा के बैठी हुई है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं दिया गया। तो सवाल ये नहीं है कि विभाग क्या कर रहा है, सवाल ये है सरकार की नीतियाँ हमेशा से मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी, अब तो यहाँ तक है कि आम जनता की विरोधी भी हो गई है। जिस कदर से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से अस्पतालों में मरीजों की बड़ी संख्या में तादाद में मरीज परेशान हो रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही है, तब ये मामला सिर्फ विभाग भर का नहीं रह गया, ये मामला पूरे देश की आम जनता का हो चुका है। ये सरकार का विरोध आप विपक्षी पार्टी की तरह कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आपकी नहीं सुन रही है, सरकार की नीति ही ऐसी। किसी पार्टी से कोई समर्थन नहीं करते हैं। हमारी मांगों को जो पार्टी समर्थन करती है, हमारी मांगों को जो पार्टी साथ में सरकार के खिलाफ संघर्ष करती है, हम उस पार्टी के साथ में हैं। बाकी हमारे किसी पार्टी से कोई समर्थन नहीं। आज बड़ा संयोग था कि एक ही परिसर में 2 तरीके के आंदोलन चल रहे थे, दोनों को अलग अलग तरीके से बताएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, ये संयुक्त ट्रेड यूनियन का पूरे देश भर का आह्वान था। वो लोग खेत मजदूर किसान एकता के बैनर तले कर रहे थे, हम लोग CITU के बैनर के तले
रहे थे, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के बैनर तरफ से रहे थे, क्योंकि हमारे मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, तो ये मजदूरों की मांग को लेकर मजदूरों के बैनर की तरह हम कर रहे थे। और बगल में जो हमारे साथी कर रहे थे, तो मेरी जानकारी के अनुसार, बाकी आप बता पाएंगे, हमने तो वहाँ मंच में देखा नहीं है, गए नहीं है, पर जो पता चला उसमें यही है कि शायद वो अखिल भारतीय खेत मजदूर या खेत किसान विभाग के किसी बैनर की तरह हम लोगों का पर्सनल विरोध है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को न्यूनतम कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हम लोग कर्मचारी बने। अभी तक तो ये है कि हम लोगों को पेमेंट खत्म हो जाती है, स्कूलों में हम लोग को अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होगा? इससे भी बढ़ चढ़कर हम लोग आंदोलन जारी रहेगा, लड़ाई पर लड़ाई जारी रहेगा। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अब मांगे तो किसानों की भी नहीं सुनी जा रही थी। इसमें पिछले 10 महीने से बैठे हुए हैं किसान। क्या किसानों ने आंदोलन छोड़ दिया? आंदोलन नहीं छोड़ा, बल्कि आंदोलन को और विस्तार दे रहे हैं। पूरे देश भर में जाकर के किसानों के बीच में पंचायतें कर रहे हैं। विगत दिनों आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में लाखों की तादाद में किसान आए। सब बड़ी खुशी बात की है, वहाँ के धर्म की सारी मजहबों को तोड़ दिया उन्होंने। एक आपसी भाईचारा दिखाया। जो सरकार जो सांप्रदायिकता के माध्यम से, धर्म के माध्यम से जो राजनीति करके जो हमारे भाईचारा को कमजोर कर रही है, उस सरकार की उस नीति का भी जो है हमारे किसान भाइयों ने बड़ा गहराई से चोट पहुंचाया है। और जैसे ही वो आंदोलन बढ़ाएंगे, उसी तरीके से हम लोग भी उसी कड़ी में देश भर में आज सारे ट्रेड यूनियन, सारे मजदूर संगठन इस आंदोलन कर रहे हैं और हम शहडोल में उन्हीं मांगों को लेकर हमारे काम को लेकर शासन को हमारी मांगें पूरी करनी